दोस्तों DSSB से रिलेटेड जो इंग्लिश का मटेरियल है, तो आप लोगों को इसमें इंग्लिश की कमेंट्स आ रही थी कि इंग्लिश का करा दीजिए आप। तो इंग्लिश में पहला हमारा टॉपिक वाइज चलेंगे। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो DSSB PRT में हो, चाहे DSSB TGT, PGT, सारे DSSB के, और साथ ही इसमें जो है KVS, NVS के भी TGT और PGT के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों पहला हमारा जो आता है टॉपिक, ये है हमारा ईडियम और फ्रेजेस का। तो ईडियम और फ्रेजेस में जो हम देखेंगे, तो पहला हमारा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेजेस। तो पहला हमारा है टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू वर्क, यानी कि बिना रुके काम करना, है ना। तो बिना रुके काम करना का अर्थ होता है हमारा टू कंटिन्यू वर्क, यानी कि कीप द बॉल रोलिंग, इसके लिए यूज होता है। दूसरा हमारा है बुल इन चाइना शॉप। तो बुल इन चाइना शॉप ईडियम का जो मीन है वो होता है वन हु कॉज डैमेज, मतलब नुकसान का कारण बनना, नुकसान का कारण बनना। तो नुकसान का कारण बनने का मतलब के लिए जो है फ्रेज यूज होता है, ईडियम फ्रेज यूज होता है हमारा बुल इन चाइना शॉप। उसके बाद में थर्ड वन है हमारा एट वंस फिंगर टिप। मतलब एट वंस फिंगर मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाना, एट वंस फिंगर टिप। एट वन फिंगर टिप का मतलब होता है इजिली अवेलेबल, है ना दोस्तों, इजिली अवेलेबल। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ में कह रहा है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। मतलब अगर कहा जाए कि किसी भी बड़ी चीज का कोई एक छोटा सा भाग होना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। तो इसके लिए जो है हमारा जो फ्रेज यूज होता है उसे हम कहते हैं अ ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है। अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल पार्ट समथिंग बिग और होल, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ वन है हमारा क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है इंटेंशनली रेज्ड अ फॉल्स अलार्म। मतलब अगर हम जो है किसी भी इंटेंशन के साथ किया गया, इंटेंशन के साथ में किसी गलत, मतलब फॉल्स अलार्म का मतलब होता है किसी अकारक शोर मचाना। मतलब कह रहा है कि मतलब कोई कारण नहीं है, ऐसे ही फॉल्स अलार्म मतलब अकारक शोर मचाना, इसे हम क्राई वॉल्फ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा इडियम है टू मेक अ मिस्टेक। टू मेक अ मिस्टेक यानी कि ड्रॉप द बॉल कहते हैं नहीं। तो इसके लिए इडियम हमारा क्या यूज होता है, ड्रॉप द बॉल। ड्रॉप द बॉल का मतलब ये होता है कि टू मेक अ मिस्टेक, अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप द बॉल, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगुइस्ड। इसका मतलब होता है समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, यानी कि दुख के भेष में सुख होना, यानी कि समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है आठवां, डेविल्स डिवोकेट। तो इसका मतलब डेविल्स का मतलब छिद्रान्वेषी। आप लोग जानते हैं कि बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत घुस करके जो है चीजों को निकालने वाला। तो इसका मतलब होता है हमारा समवन हु टेक्स पोजीशन फॉर अ शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग दैट। मतलब किसी भी चीज को बिना बिलीव किए हुए उसमें आर्ग्यूमेंट करना, यानी कि छिद्रान्वेषी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में कीप योर चिन अप। तो हमारा इडियम क्या है, कीप योर चिन अप, यानी कि कठिन परिस्थिति में भी क्या रहना, खुश रहना। तो टू रिमेन जॉयफुल इन टफ सिचुएशन, तो कीप योर चिन अप। उसके बाद में टेंथ हमारा जो इडियम है वो है हमारा मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर ये क्या है, लैकिंग द विल और अवेलेबिलिटी ऑफ एक्ट इफेक्टिवली। तो कहना है कि खोखला, मतलब मिल्क और मिल्क एंड वाटर का रियल मीन होता है खोखला। तो यानी कि लैकिंग द विल यानी कि इच्छा की कमी, और अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिवली मतलब किसी भी चीज को इफेक्टिवली करने की कमी, यानी खोखला होना, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो है टू कीप क्वाइट टू से नथिंग। टू कीप क्वाइट टू से नथिंग, ठीक है। इसके लिए हमारा है मम्स वर्ड। मम्स द वर्ड, मम्स द वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है चुप होना। मम्स द वर्ड का मतलब होता है चुप होना। और इसके लिए हमारा जो किस किस चीज के लिए ये इडियम प्रयोग होता है, तो कीप क्वाइट टू से नथिंग, ओके। उसके बाद में हमारा इसी के अंतर्गत देखो जो कुछ इडियम्स दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं। हिट द शेक टू गो टू स्लीप। अगर हम कह रहे हैं कि हिट द शेक, इसका मतलब होता है सोने के लिए जाना, यानी कि गो टू स्लीप। उसके बाद में हिट ब्लो द बेल्ट, यानी कि हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है यूजुअली इररेलेवेंट एंड ऑलवेज अनफेयर। उसके बाद में हश मनी। हश मनी का मतलब होता है एक किसी भी मनी पेड सो दैट समथिंग विल कीप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट। मतलब किसी इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए पैसे देना, यानी कि हश मनी, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में 12th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन अजम्पशन बिकॉज थिंग्स मे नॉट टर्न आउट हाउ दे एक्सपेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी ऐसी चीज के लिए तो इसके लिए यूज क्या हो रहा है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। तो यानी कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन अजम्पशन, मतलब पहले से ही जो है किसी चीज को एजम्पशन करना जो कि अभी हुई नहीं है, उसके लिए होता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है अ लॉस्ट कॉज। अ लॉस्ट कॉज इसका मतलब होता है, अ लॉस्ट कॉज का मतलब होता है कि
अ होपलेस केस, ठीक है, अ होपलेस केस, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप और पॉजिटिव चेंजेस, मतलब किसी भी प्रकार से कोई और होप नहीं रह गई है और कोई भी पॉजिटिव चेंज होने की संभावना भी नहीं है। तो उसके लिए हम इडियम क्या यूज करते हैं, अ लॉस्ट कॉज। उसके बाद में हमारा 14th नंबर है कि फॉर्म एट द माउथ, ठीक है, फॉर्म एट द माउथ, इसका मतलब होता है हमारा बहुत ज्यादा क्रोधित होना, बहुत ज्यादा क्रोधित होना। तो फॉर्म एट द माउथ, टू बी इनर्ज्ड एंड शो इट, का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। ठीक, उसके बाद में है हमारा, ये तो कई बार आपने देखा होगा, टू बाइट द डस्ट। ये हमारा इडियम जो है, टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू डाई, मतलब मर जाना, मृत्यु हो जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना। उसके बाद में 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई, मतलब रिटेलिएशन के लिए यूज है, बदले की, प्रतिशोध की भावना, यानी कि एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब होता है बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब टू लुक डाउन वंस नोज, यानी कि तिरस्कार पूर्वक किसी को देखना, ठीक है, टू लुक कंटेम्प्टसली एट, इसका मतलब होता है टू लुक डाउन एट वंस नोज, मतलब तिरस्कार पूर्वक देखना। उसके बाद में कह रहे हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट, इसके मतलब होता है एक कॉमन, यानी कि एक सामान्य आदमी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, ये है इन द सेवेंथ हेवन, यानी कि जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो कहते हैं कि नहीं कि इन द सेवेंथ हेवन, ठीक है, तो इसके लिए मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट हमारा है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब हमारा होता है कि कभी हाँ और कभी ना, इस तरीके के, मतलब कोई भी किसी भी ओपिनियन पे टिका ना रहना, यानी कि टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, ठीक है, टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, अपने जो ओपिनियंस है उनको बदलते रहना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही 20-20 कर करके छोटी छोटी सी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, और आप देख ही रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चन है, तो इनको धीरे धीरे करके हम लोग कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल।